हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग देखते हैं मांग के नियम के अपवाद। तो मांग के नियम के अपवाद में कुछ पॉइंट है जो मांग के नियम के अपवाद होते हैं, वह क्या क्या है क्रम से हम लोग देखते हैं। पहली बात है गिफिन वस्तुएं। इसके पहले मैं आपको बता दूं मांग का नियम क्या है। मांग का नियम एक लाइन में आप बता सकते हैं। अन्य बातों के समान रहते हुए यदि वस्तु की कीमत घटती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग घट जाती है। अर्थात वस्तु की कीमत और मांग के बीच विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है। तो इसके अपवाद क्या है? अपवाद का तात्पर्य क्या क्या चीज है जिस पर मांग का नियम, क्या क्या ऐसा होता है जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। अर्थात कीमत के घटने और बढ़ने से मांग बढ़ती और घटती नहीं। इसमें पहली है गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि ये कौन सी वस्तु है। गिफिन एक घटिया प्रकार की वस्तु होती है। क्योंकि इसकी व्याख्या रॉबर्ट गिफिन ने किया था, एक अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस वस्तु को ही गिफिन वस्तुएं कहते हैं। तो यह वस्तु कौन सी हो सकती है? जैसे मोटे अनाज। मान लीजिए मोटे अनाज की कीमत कम हो जाती है, तो मोटे अनाज की कीमत कम होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। कीमत कम होने से वास्तविक आय बढ़ जाती है, और जब वास्तविक आय बढ़ जाती है तो उपभोक्ता उस वस्तु का उपभोग न करके कुछ उससे अच्छी वस्तु का उपभोग करना चाहता है। तो वस्तु की कीमत कम होने से भी जो है उसकी मांग तो बढ़ी नहीं। इसीलिए उन्होंने बताया कि गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होता है। दूसरी बात है प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं। प्रतिष्ठा या सम्मान वाली वस्तुएं कौन होती है? जो समाज, चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अपना प्रतिष्ठा बना के रखना चाहता है, तो जो वस्तुएं उसके सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करती है उस वस्तुओं को वह जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करना चाहता है, भले ही उसकी कीमत ज़्यादा हो। तो कभी कभी होता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसकी कीमत बढ़ने पर भी लोगों को लगता है कि इसके उपभोग से हमारा सम्मान ये समाज में बढ़ेगा, तो उसकी खरीदारी बढ़ा देते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रतिष्ठा मूलक वस्तु ऐसी वस्तु है जिसकी कीमत बढ़ने पर भी समाज में लोग उसकी मांग बढ़ा देते हैं। तो इस पर भी मांग का नियम लागू नहीं हो रहा है। तीसरी बात है भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशंका। यदि मान लेते हैं कि किसी वस्तु की कीमत आने वाले समय में बढ़ने वाला है, तो उस वस्तु की मांग आज क्या होगी? थोड़ा बहुत कीमत बढ़ी भी है तो भी उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। उस वस्तु की आज मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि आने वाले समय में कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और यदि मान लीजिए भविष्य में कीमत घटने की संभावना हो, तो आज जो वस्तु की मांग है वो भी पोस्टपोन कर देंगे, सोचेंगे कि जो है कि आने वाले समय में जब कीमत कम होगा तब हम वस्तु का उपभोग करेंगे। फिर है अनिवार्य वस्तुएं। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अनिवार्य होती हैं, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो भी जो है मांग घटता नहीं है। जैसे नमक की कीमत आज 20 रुपये किलो है, 50 रुपये किलो हो जाए तो उसकी मांग कम हो जाएगी क्या? नहीं, जितनी मांग आज हो रही है उतनी मांग तब भी बनी रहेगी। तो इस तरह से अनिवार्य जो वस्तुएं होती है जिसके बिना व्यक्ति का काम नहीं चल सकता, ऐसी वस्तुओं की कीमत घटने और बढ़ने का प्रभाव उसकी मात्रा पर नहीं पड़ता है, उसकी मांग पर नहीं पड़ता है। फिर है उपभोक्ता की अज्ञानता। कभी कभी होता है कि उपभोक्ता को अच्छे से जानकारी नहीं होती है वस्तु की कीमत के बारे में, इसलिए भी वस्तु की कीमत बढ़ी हुई है फिर भी जाकर के वह खरीद लेता है। तो उपभोक्ता की अज्ञानता के वजह से भी जो है कीमत का प्रभाव जो है उसके मांग पर नहीं पड़ा। फिर फैशन मूलक वस्तुएं। फैशन वाली वस्तुएं, मान लीजिए कोई वस्तु की फैशन चलन से बाहर हो गया तो उसकी कीमत कम हो जाने पर भी जो है उसकी मांग होती नहीं है, मांग बढ़ती नहीं है। और मान लीजिए अचानक से कोई नया वस्तु फैशन में आ गया
तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के बाद भी उसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से फैशन मूलक वस्तुओं के संदर्भ में भी मांग का नियम लागू नहीं होता। फिर सट्टा बाजार। सट्टा बाजार में क्या होता है, जिस कंपनी के सट्टा का, जिस कंपनी के शेयर का मूल्य बढ़ रहा होता है उसी में लोगों को लाभ ज़्यादा दिखाई देता है कि हाँ इसका कीमत बढ़ रहा है और आने वाले समय में और ज़्यादा कीमत बढ़ सकती है, इसलिए उसकी खरीदारी ज़्यादा करते हैं। जिसकी कीमत बढ़ रही है उसकी खरीदारी ज़्यादा हो रही है, जिसकी कीमत घट रही होती है उसकी खरीदारी भी कम हो रही होती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले समय में वो उसको खरीदने से घाटा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। वस्तुओं के दुर्लभ होने की संभावना, मान लीजिए आने वाले समय में वस्तु कोई है वह समाप्त होने वाली है या बहुत कम होने की संभावना है वस्तु की, तो क्या सोचेंगे लोग? कीमत ज़्यादा भी है तो भी सोचेंगे लोग कि आज ही लेकर के रख लो, नहीं तो खत्म हो जाएगा तब क्या होगा। ठीक है, तो इस संदर्भ में भी जो है मांग का नियम लागू नहीं होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये कुछ जो है क्रम से पॉइंट है जिसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है और मांग का नियम यहाँ पर फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो है कीमत के कम होने से मांग बढ़ नहीं रही है और कीमत के बढ़ने से मांग घट नहीं रही है। इसमें बस इतना ही। धन्यवाद।